गुड इवनिंग महेश जी। आवाज आ रही है आपको मेरे को? यस यस। आपको आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आप थैंक यू वेदांत फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और हमारे बीच में हमारे साथ में दोस्तों महेश चांडक हैं, जो कि एक सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ भी हैं, बहुत पैशनेट हैं रोड सेफ्टी के लिए। और हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के भी विशेषज्ञ हैं, आईआईटी से पास आउट है, अमेरिका से भी डिग्री ली हुई है। और बायर कंपनी है एक, उसमें आप 2011 से एचएससी प्रोफेशनल है, साउथ ईस्ट एशिया पूरा देखते हैं। न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर के भी जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है आप उनको भी संभालते हैं, उसमें भी अपनी कंपनी का काम देखते हैं। और क्योंकि हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं तो सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर आप कई सालों से काम कर रहे हैं। और मेरे साथ में फिक्की में जो सब कमेटी है रोड सेफ्टी की, आप उसमें मेंबर भी हैं और कॉर्पोरेट में काफी अच्छा आप काम करते हैं। तो महेश जी आपका स्वागत है। और जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा चैतन्य गहलोत का हमारा जो वुमेन ड्राइवर्स है उनका कन्वॉय जो लाइव चल रहा है, तो ये लाइव फीड हमको दिखाई दे रहा है इस समय। और हमारे जो कन्वॉय है वुमेन ड्राइवर्स का, वो आज बैंगलोर से उनको हमने फ्लैग ऑफ किया है और वो अभी कोझीकोडे जो त्रिवेंद्रम के पास में है वो वहां पे एन रूट है, और अभी थोड़ी देर में वो वहां पहुंच जाएंगे। और कल सुबह वो कोझीकोडा त्रिवेंद्रम से टुवर्ड्स कन्याकुमारी आगे बढ़ेंगे, कैलिकट पहुंचेंगे और फिर वहां से परसों उनकी जर्नी जो स्टार्ट किया था बाघा बॉर्डर से 18 ऑफ जनवरी को, और वो 29 को ही पूरा हो जाएगा कन्याकुमारी में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो दो चीजों पे फोकस रही है ये जर्नी। सबसे पहले तो सेफ स्पीड चैलेंज जो चुनौती दी है आम जनता को कि आप एक सुरक्षित गति में भी और लॉन्ग टाइम 15 दिन 18 दिन तक भी अगर आप कंटिन्यूअसली चल रहे हो, और एक आप नॉर्थन एरिया से बिल्कुल सदर्न एरिया तक भी आप आराम से सफर का आनंद लेते हुए सुरक्षित गति में आप पहुंच सकते हैं। ये चैलेंज हमारी महिला ड्राइवर्स ने भारत की जनता को दिया था, और इसमें वो बहुत हद तक करीब करीब लगभग वो अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव में है और वो सफल भी रही है। और दूसरा जो दूरी है जरूरी, जो हमने कोरोना में भी सीखा कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हमने सीखा था, तो वो हमने जो हमारा ट्रैफिक में हमने कोरोना के टाइम पे हमारा एक कैंपेन भी चला था, दूरी है जरूरी, उसको भी इन्होंने फॉलो किया है। और हमारा जो पूरा कन्वॉय है वो पूरी एक डिस्टेंस मेंटेन करके प्रॉपर तरीके से चल रहा है। मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये उदयपुर से निकले थे तो उसको हमने जो ड्रोन से कवर अप कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, ये उदयपुर शहर का है जब वो कन्वॉय स्टार्ट हुआ था उदयपुर से टुवर्ड्स मुंबई जाने के लिए। तो आप देखिए आपको दूर से दिखाई देगा ये डिस्टेंस भी, वो जो हमारा कन्वॉय है वो आपस में पूरा मेंटेन करता हुआ लगातार चल रहा है। फ्रॉम बाघा बॉर्डर दे स्टार्टेड इन दिस वे ओनली, और उसको ये पूरा कन्याकुमारी तक, तो दोनों स्पीड को भी और डिस्टेंस को भी कैसे हम मेंटेन करते हुए लॉन्ग रूट पे हम चला सकते हैं विद ऑल दी अदर सेफ्टी जो हमारे हम सिखाते हैं, सीट बेल्ट पहनना और डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, जो हम दूसरे नॉर्म्स हैं वो भी हम जो सिखाते हैं उनको भी वो फॉलो कर रहे हैं और ये लगातार वो चलते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए दिखाया कि इस तरह से पूरा लाइव ओके। रिकॉर्ड हो रहा है और उनका वोटिंग भी हो रहा है उनका, और उनकी जो ड्राइविंग है उसको पॉइंट्स भी दिए जा रहे हैं, उनको माइल्स भी मिल रहे हैं। और एक तरह से उनमें आपस में भी एक कंपटीशन है कि उनमें से सबसे अच्छा ड्राइविंग कौन करेगा विद हाईएस्ट वोट्स एंड माइल्स, और उनको फिर ट्रॉफी भी मिलेगी एंड ऑफ द डे। वो थोड़ा-सा सिनेरियो था व्हिच आई वांटेड टू लेट यू नो। अभी मेरा आपसे, जो हमारी जनता आपको देख रही है और आगे भी हम उसको कंटिन्यू दिखाएँगे, तो मेरा आपसे एक सवाल, आपसे पहला तो सवाल यही है कि आप सड़क सुरक्षा के मतलब के साथ कब से जुड़े, और ऐसा क्या आपको किसी ने कोई इंसिडेंट था या कोई मोटिवेशन था जिसने आपको ये कहा कि भई मुझे इस विषय में काम करना चाहिए और इतना पैशनेटली काम करना चाहिए? तो अगर आप थोड़ा वो हमसे शेयर करना चाहेंगे अपनी स्टोरी। ओवर टू यू महेश जी। जरूर जरूर प्रेरणा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, पूरे पूरे टीम को, जो इतनी अच्छी आप मुहिम चला रहे हैं और पूरे लोगों का अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। वाघा बॉर्डर से लेके उदयपुर से लेके मैंगलोर और आगे साउथ पूरा जो आपका कारवां जाएगा, ये बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल काबिले तारीफ है बात। जी। तो
अगर हम मेरी बात करें तो मेरा जो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट जो मेरा फील्ड है, उसमें जो सेफ्टी की बात होती है तो उसका एक सिंपल पर्पस है कि जो वर्कर है, हमारे एम्प्लॉयज है, घर से निकलते हैं फैमिली को बाय बोल के हमारे हमारे लिए काम करने आते हैं, वो उसी तरह सेफली शाम को घर पे जाए। तो जी ये जो हमारा पूरा पर्पस है कि वो घर से निकले सेफ होके हेल्दी रह के शाम को फिर से घर पे जाए, इसमें हमने देखा कि हम हमारे फैक्ट्रीज को तो बहुत सेव कर सकते हैं, ऑफिसेस को, फैक्ट्रीज को, और वहां पे हम शायद ऐसे सिस्टम्स बैठा सकते हैं कि लोगों की जान नहीं जाए और लोग इंजर ना हो। लेकिन जब तक सड़क पे रिस्क है लोगों को, हमारे एम्प्लॉयज को और कम्युनिटी को, तो लोगों की जान जा सकती है सड़क पे, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जाती भी है। जैसे आप जी जानते हो कि इतने लोगों की, लाखों लोगों की जान जाती है, एक साल में 1.5 लाख लोग उसमें होते हैं। तो हमारा जो पर्पस है एज अ प्रोफेशनल, वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर नहीं क्रिएट करें, क्योंकि वहां पे जी ज्यादा जाने जाती है। तो ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट था। और मुझे याद है हमारे कंपनी के कुछ एम्प्लॉय थे, उन्होंने कंपनी छोड़ दी, और छोड़ के जब वो अपने होम टाउन जा रहे थे तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे। तो उससे जो हमें सदमा पहुंचा कि हमने इतने साल वो हमारे साथ जुड़े थे कंपनी में और सेफ रहे, लेकिन छोड़ने के बाद तुरंत ऐसा हादसा हो गया। तब से मुझ में कहीं ना कहीं ऐसे एक था कि रोड सेफ्टी को लेके लोगों को पैशनेट करना चाहिए, न जी सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज को बट उनके फैमिलीज को, न सिर्फ हमारे साइट के लोगों को बट कम्युनिटीज को। तो हम जो जी एग्रीकल्चर में काम करते हैं, बायर किसानों के साथ काम करती है, रूरल इंडिया में काम करती है, हम ये एफर्ट रखते हैं कि कम्युनिटी में भी रोड सेफ्टी की अवेयरनेस लाए। मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, रोड पेडेस्ट्रियन की तरह जो रोड क्रॉस करते हैं, और जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं और गाड़ियां चलाते हैं, कि ये कैसे सेफली चलाए, ये हमारा एक प्रयास है। और इसमें अभी तक बहुत दूर तक जाना है, लेकिन इस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं। आपके जैसे कंपनी में अगर फ्लीट्स भी आपके साथ जुड़े हुए होंगे, आई एम श्योर आपकी कंपनी इतनी बड़ी है और आप पूरा साउथ ईस्ट एशिया को टेक ओवर करते हैं हेल्थ सेफ्टी के लिए। तो मैं थोड़ा आपकी कंपनी में क्या पॉलिसीज हैं आपके एम्प्लॉयज के लिए और जो आपके फ्लीट ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, आप रोड सेफ्टी या डिफेंसिव ड्राइविंग के कुछ विशेष कार्यक्रम अगर आपके यहाँ चलाए जाते हैं तो थोड़ा उसके बारे में आप अगर जानकारी देना चाहेंगे, ओवर टू यू। जरूर 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 प्रेरणा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो हम देखते हैं वो साउथ एशिया को देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसमें हमारे एम्प्लॉयज के लिए हम पहले बोलते हैं कि बिजनेस तो आप करोगे, लेकिन बिजनेस के पहले आपको आपके सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो सेफ्टी कम्स ऑन टॉप ऑफ बिजनेस, ये फर्स्ट सबसे जी पहले इंपॉर्टेंट पॉलिसी है हमारा। अब सेफ्टी मीन्स क्या? तो हम जी सिंपल रखते हैं कि आपको, जो हमारे सेल्स के लोग होते हैं जिनका काम रोज ड्राइविंग करना है, और आप में से जो भी श्रोतागण रोज ड्राइविंग करते हो, भले ही ट्रक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो कुछ चीजों का ध्यान रखो। एक तो हर जी 2 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है। हम, गाड़ी एक मशीन है जो चल सकती है, लेकिन हम जो है वो मशीन नहीं है। हमें थकावट आती है, फटीग आता है, रोज गाड़ी जी चला के एक ऐसा फटीग आता है कि आप पूछे मत। तो हर 2 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक लेना ये अनिवार्य है। हमने हमारे कंपनी के गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइसेस बैठाए हैं। अगर वो एम्प्लॉय ब्रेक नहीं लेता तो हमें पता चलता है कि उसने ब्रेक नहीं लिया। हम उसको फीडबैक देते हैं अपने उसके मैनेजर के थ्रू। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है, रोज जी 200-250 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता वो गाड़ी, क्योंकि उसको ओके जाके बिजनेस और मीटिंग भी करनी है। अगर जो आदमी जी रोड पे ही 4-5 घंटे बिताएगा तो आगे जाके काम क्या करेगा? तो ये जी दूसरी पॉलिसी है। तीसरी है कि नाइट ड्राइविंग हम अलाउ नहीं करते हैं। आपको जो भी काम करना है आप ऐसे कीजिए कि रात को घर पे आ जाए, नहीं तो आप जहां गए हो वहां पे कंपनी होटल के फीस को कॉम्पेंसेट करती है कि वो होटल में रहे, नेक्स्ट डे रेस्ट लेके आराम से काम करे। जी और चौथा, स्पीड को लेके, तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि आइदर यू फॉलो द स्पीड लिमिट जो वहां पे पोस्टेड होगा, या फिर मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज को एसयूवी दी गई है। एसयूवी तो ऐसे बहुत तेज चल सकती है, लेकिन जो अपने इंडियन रोड कंडीशंस है, जहाँ पे कैटल आ सकता है, लोग आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, छोटी गाड़ियां आ सकती है, मोटरसाइकिल्स आ सकती है, तो 80 किलोमीटर से ज्यादा आप स्पीड नहीं करोगे, भले ही रोड कितना भी अच्छा हो। और ऑब्वियसली रोड में अगर ज्यादा लोग हैं, ज्यादा ट्रैफिक है, तो वो हिसाब से स्पीड लिमिट कम करनी। तो ये जो पैरामीटर्स है हम ट्रैक करते हैं हर एक एम्प्लॉय का, उसको फीडबैक देते हैं। और ये टोटल इस तरह के जो बिहेवियर है हमारे एम्प्लॉयज का, जो उनका एक चलाने का ढंग है, वो हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये ओवरऑल हमारा अप्रोच है। और ये अप्रोच के कारण
मुझे बताने में खुशी होती है कि लास्ट जो 9 साल से हम ये चला रहे हैं, हमारी कंपनी की एक्सीडेंट रेट अब 10% पे आके रुक गई है। जो पहले होती थी एक्सीडेंट की रेट, उससे अभी 10% पे आ गए हैं, और आगे हम उसको जीरो करने का एक एम रखते हैं कि जीरो एक्सीडेंट्स। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि जो डिकेड ऑफ एक्शन था 2011 टू 20 था, उसका टारगेट था 50% डेथ्स कम करना अक्रॉस द ग्लोब। हालांकि वो बहुत कहीं पे अचीव नहीं हुआ, बहुत थोड़ी सी जगहों पे ही वो अचीव हुआ। बट आपकी कंपनी में, इंडिविजुअल कंपनी में, अगर आप उसको 90% रिडक्शन लेकर के आए हैं, तो ये तो बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। और आई एम श्योर इसको इनफैक्ट हाईलाइट होने की जरूरत है। इसके बारे में थोड़ा और लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं तो आपसे सजेशन दूंगी कि अगर आप इस पे कोई अपना एक कॉन्सेप्ट नोट या एक कुछ आपकी जो पूरी सक्सेस स्टोरी है, अगर ऐसा कुछ आप बना सके और आप हमसे भी शेयर कर पाए, तो हम उसको, जो जैसे आपने बहुत अच्छी चीजें बताई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो रेस्टिंग है आपके एम्प्लॉइज को, आपने कंपल्सन किया हुआ है कि वो 250 किलोमीटर ही चलेंगे और नाइट के टाइम पे नहीं चलेंगे और स्पीड पे कंट्रोल करके चलाएंगे, मतलब फोन्स यूज नहीं करेंगे वाइल ड्राइविंग। तो वो यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि दुर्घटना होने के कारण है, और अगर इसको हम ठीक कर लें तो हम इन दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। जो हमारी महिला कन्वॉय है, उनका भी यही मैसेज है, वो भी अपना एक लिमिटेड टाइम पे मैक्सिमम 400 किलोमीटर ही वो पूरे दिन में, जबकि वो पूरा उनका फुल टाइम अभी फिलहाल के लिए उनका जॉब ही यही है कि उनको सिर्फ ड्राइव ही करना है, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम 400 किलोमीटर ही वो ड्राइव कर रहे हैं, और उसके बाद वो नाइट टाइम में पूरा रेस्ट करते हैं और फिर आगे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल है जो हमें फॉलो नहीं करते हैं, और इसीलिए खुद हमारी भी जान जाती है और हम दूसरे लोगों की जान भी लेते हैं। जो ड्राइवर्स है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, नींद में वो रोल ओवर करते हैं या खड़ी गाड़ियों से टकराते हैं, तो ड्राइवर की खुद की तो लापरवाही होती है उसमें, और जो उसके साथ पैसेंजर्स होते हैं या दूसरे जो सड़क पे पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं, टू व्हीलर राइडर्स चल रहे हैं, उनको भी वो दुर्घटना का शिकार वो बनाते हैं, और उनकी मौत के लिए भी कहीं ना कहीं वो स्वयं की जिम्मेदार है। तो ये तो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको एक पूरा एक सक्सेस स्ट्रैटेजी के रूप में अगर आप बना के और हम सबसे भी शेयर करेंगे, तो हम उसको और आगे भी दूसरे कॉर्पोरेट्स के साथ में और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी शेयर कर पाएंगे, कि वो भी इस तरह की कोई स्ट्रैटेजीज को वो फॉलो करें। जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, बट जो नहीं कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं कि वो क्या करें जिससे कि उनको कुछ फायदा हो, तो वहाँ ये एज एन सक्सेस स्टोरी हम इसको शेयर जरूर कर सकते हैं। मैं आपसे अब जैसे आपने अभी अपने एम्प्लॉइज के बारे में बात बताई है, तो मैं अब जो मेरा अगला सवाल है आपसे वो ये है कि आम जनता जो सड़क पे चल रही है, बीइंग एन जनरल रोड यूजर, बीइंग एन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, द होल सिनेरियो व्हिच इज ऑन द रोड, और जो आम जनता है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे कि वो सड़क पे इस व्यवहार को कैसे सुधारें? ओवर टू यू मनीष जी। हाँ, तो देखिए, रोड सेफ्टी ऐसा टॉपिक है, सबको पर्सनली लेना चाहिए। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये मेरा पर्सनल मुद्दा है, क्योंकि आप भले गाड़ी चलाते हो या नहीं चलाते हो, आप रोड पे तो आना ही है आपको। आप कोई गाड़ी में पीछे बैठोगे, टैक्सी में पीछे बैठोगे, बस में पीछे बैठोगे, आप गाड़ी नहीं भी चलाते हो, फिर भी रोड सेफ्टी आपका मुद्दा है, बिकॉज आपकी जान उस ड्राइवर के हाथ में है जो आपको चला रहा है। तो इस टॉपिक को सबसे पहले तो आप पर्सनल कीजिए। जैसे स्वच्छ भारत मुहिम है, उन एरियाज में सक्सेसफुल हुई है जहाँ पे हर एक नागरिक ने उसको अपना पर्सनल मुद्दा बनाया। तो ये सबसे पहले तो आपको पर्सनल मुद्दा बनाना है, भले ही आप चलाते हो या नहीं चलाते हो। दूसरी बात, हम अनायास और कभी-कभी जो लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं रोड पे, हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं, हम उनको एक हीरो का दर्जा देते हैं। कभी किसी ने बोला कि जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ, कोई बोलता है कि मैं पूना से नासिक 2.5 घंटे में आ गया, हम बोलते वाह तू तो हीरो है, या तूने कैसे कर लिया ये। तो उसको आप एनकरेज मत कीजिए। भले आपका घर में कोई आपका बच्चा हो, टीनेजर, या कोई पड़ोसी हो, दोस्त हो, अगर वो इस तरह के बिहेवियर करता है तो उसको आप टोके, आपका पर्सनल मुद्दा बनाइए पहले, और जो लोग अनसेफ होते हैं उनको टोकिए। जैसे स्वच्छ भारत का अगेन एग्जाम्पल दूंगा, कितने जगह में हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों ने बड़े लोगों को टोका है कि आप यहाँ कचरा नहीं फेंक सकते, और फिर जाके वो बड़ों की आंख खुली। आज हमारे जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, ये हमें
टोकती है कि आप पापा गाड़ी ठीक से चलाइए, आप उनकी सुनिए और अपने बिहेवियर में लाइए। और तीसरी बात, ये सब तो है आपके अंदर एक कमिटमेंट बिल्ड करने के लिए, बिकॉज ये जो पुलिस का इन्फोर्समेंट है, इससे थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, जरूर आएगा, लेकिन हर बार तो पुलिस आपको देख नहीं सकती, हर जगह तो सीसीटीवी कैमरा लग नहीं सकते। तो कंपल्शन एक अप्रोच है, और दूसरा अप्रोच है कमिटमेंट। आपके अंदर एक कमिटमेंट लाइए कि इसको मैं, मेरा जो परफॉर्मेंस है सेफ्टी का, मैं उसको आगे और बढ़ाऊंगा और मैं सेफ होऊंगा, किसी दूसरे के लिए नहीं, आपके खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए। तो एक कमिटमेंट की भावना लाइए। और लास्ट में ये बोलूंगा कि आप में भले कमिटमेंट हो, आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो, इसके बावजूद आप ये समझिए कि रोड पे ऐसे बहुत सी चीजें होती जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कहीं से कोई मिस्टेक कर सकता है, कहीं किसका ध्यान बटावा हो सकता है, कहीं कोई मोबाइल सुनते हुए गाड़ी चला रहा होगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका एक ही सोल्यूशन है आपके हाथ में कि आप जो भी आपको कहीं भी जाना है, लीव अर्ली, टाइम से निकलिए, टाइम के पहले निकलिए। दूसरी बात, ड्राइव डिफेंसिवली। जर्नी में भले ही नो ड्रिंक एंड ड्राइव, नो डिस्ट्रैक्शन, व्हेन यू ड्राइव जस्ट ड्राइव, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जो भी आप बोलिए, when you drive defensively, and then only you reach safely. So leave early plus drive defensively, you reach safely. ये मंत्र का फॉलो कीजिए, कोई भी चीज जल्दबाजी में ना कीजिए। बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं रोड पे, तो आपका पार्टिसिपेशन, आपको इसको पर्सनल मुद्दा बनाना, आपका कमिटमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप रोड पे रिस्क है ये समझ के चलिए। ये सब आप सावधानी बरतोगे तो आप सेफ रहोगे। ये मुझे सब लोगों को बोलना है। थैंक यू। थैंक यू महेश जी। लास्ट में बस हमारी महिला ड्राइवर्स को, क्योंकि वो सुन रहे हैं आपको, ये जो भी हम बात करते हैं वो लाइव उनके वहाँ पे नेविगेटर पे भी उनको चलता रहता है और वो सुनते रहते हैं हमारी बातचीत को। तो आप उनको कोई मोटिवेशन और आपकी तरफ से जो भी आप उनको मैसेज देना चाहेंगे हमारी महिला ड्राइवर्स को। ओवर टू यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमने ये सोसाइटी में देखा है कि जो भी हम इंडिया में, आप देखिए, सक्सेस स्टोरीज होती है, उसमें विमेन का हाथ होता है, तब वो सक्सेस स्टोरी होती है जी। भले ही वो एनवायरमेंट के लिए मूवमेंट हो, एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन को लेके, गांव में बच्चे पहले खेत में काम करते थे, हम देखते थे, जब उनके मदर्स ने वो मुद्दा उठाया और उनको खेत में जाने से रोका, तब जाके वहां पे चाइल्ड लेबर की समाप्ति हुई। तो रोड सेफ्टी टॉपिक्स में विमेन का बहुत हाथ है। फर्स्ट एज अ ड्राइवर, अपनी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, बहुत से विमेन खुद ड्राइव करते हैं, वो अपना ध्यान रखें। प्लस जो विमेन के स्पाउसेस, भाई, हस्बैंड, फादर ड्राइव करते हो, आप उनको समझा सकते हो, बिकॉज विमेन में जो एक समझाने की एक क्षमता है, वो किसी और में नहीं है। तो विमेन के हाथ, विमेन अगर ये मुद्दा उठा ले और खुद अच्छा एग्जाम्पल सेट करे और अपने आजू बाजू के जो भी सोसाइटी में ड्राइव करते हैं उनको कन्विंस करे, तो ये हम जो आपने विजन जो बोला था, रोड सेफ्टी डिकेड का विजन, भले हमने पिछले डिकेड में नहीं प्राप्त किया, लेकिन ये डिकेड में हम जरूर करेंगे। जी। तो महेश जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत बिजी हैं, उसमें से आपने टाइम निकाला और हमारे दर्शकों को अपना जो आपका कार्य है उसके बारे में आपने बताया। आपकी कंपनी की जो पॉलिसीज है सड़क सुरक्षा को लेकर के, जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आई है, और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसे हमसे शेयर करें। और उसके अलावा आपने जो हमारी महिला ड्राइवर्स के लिए मैसेजेस दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहूंगी। और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।